अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम जाने वाले हैं अमाना मॉल। बहुत रिनोन्ड मॉल है और काफ़ी लोगों को शायद इसका आइडिया ना हो क्योंकि ये उतना बड़ा नहीं है जितने लाहौर के बाकी मॉल्स हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है और जब भी मैंने जाना होता है तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट होती है। एंटर होते ही सबसे पहले जो है वो इनकी लाइमलाइट की आउटलेट आती है और जिसको मैंने कंफ्यूज कर दिया था आइडियाज़ के साथ, लेकिन जब मैंने बाद में घर आके सोचा कि वो आइडियाज़ नहीं थी, वो लाइमलाइट थी, तो फिर मुझे याद आया कि नहीं, उनकी जो वैरायटी थी वो भी काफ़ी डिफरेंट थी। क्योंकि आइडियाज़ तो मैं बहुत ज़्यादा जाती रहती हूँ एम्पोरियम में, जब भी जाना होता है तो एंटर होते ही जो आउटलेट आपको मिलती है वो आइडियाज़ की मिलती है। तो मुझे आइडिया है कि उनके डिज़ाइनिंग और उनके कट्स और उनकी फैब्रिक, जब आप जाते रहते हैं तो आपको आइडिया होता रहता है। ऑल दो कि मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम विंडो शॉपिंग ही करी होती है एंड देयर इज़ नो शेम इन इट, आई इन्जॉय डूइंग विंडो शॉपिंग। और लेकिन ये है कि बस मुझे जो है पता नहीं मैं क्यों जज नहीं कर सकी कि दिस वाज लाइमलाइट। और ये मतलब मैंने इधर इतना तसल्ली से जो है वो टाइम गुजारा कि मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ। और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे वैरायटी थी, हर तरह से आपको मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ भी है कि आपको बहुत ओवरली हैवीली ड्रेस्ड नहीं मिलते। अगर बहुत सारे लोग और नहीं प्रेफर करते इतनी हैवी एम्ब्रॉयडरी और इतने फैंसी और फेस्टिव ड्रेसेस, इवन के शादी वगैरह पर भी वो बहुत सटल सी लुक चाहते हैं और बहुत ऐसे ड्रेसेस चाहते हैं जो वो 4 सीज़न कैरी कर सकें या किसी भी तरीके से उसको अपग्रेड और डाउनग्रेड कर सकें, तो आपको लाइमलाइट पर यहाँ बहुत अच्छी कलेक्शन मिल जाएगी। तो मेरे यहाँ पर बहुत सारे फेवरेट्स थे, मुझे ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए मैंने कुछ लेना नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट। और बस मैं विंडो शॉपिंग से ही जो है वो सैर होके आ जाती हूँ और बहुत इंजॉय करती हूँ। लाइमलाइट की एक और जो बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि यहाँ पर आपको मिक्स एंड मैच करने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। अगर आपको बॉटम्स चाहिए, ट्राउज़र्स वगैरह, वाइट, बेज, ब्लैक, हमेशा आपको इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो वैरायटी मिल जाती है। तो अभी अगर कोई ऐसा इशू हो कि आपको कहीं से ट्राउज़र नहीं मैच हो रहा या दुपट्टा भी इवन के मैच नहीं हो रहा, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी कलेक्शन मिल जाएगी जहाँ पे आप इजीली जो है अगर कहीं और से भी अगर आपने कुछ बाई किया हुआ है तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ अपने लिए मैच कर सकते हैं। और पिछले कुछ मंथ से मेरा सिल्क पर इतना ज़्यादा जो है वो दिल आया हुआ है। आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आपको आइडिया होगा कि जब भी मैं कहीं सिल्क देखती हूँ तो मेरा जो है ना वो दिल करता है कि बस मैं इंस्टेंटली जो है ना कुछ ले लूँ। लेकिन फिर मेरा माइंड थोड़ा सा रैशनली थिंकिंग करता है कि ज़रूरत है या नहीं। और अब ऑब्वियसली गर्मी आ रही है, बट इंडोर्स के लिए आप सिल्क स्टिल कैरी कर सकते हैं अगर। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो सिल्क कलेक्शन थी वो बहुत प्यारी थी और बहुत ही अमेजिंग किस्म के इनके प्रिंट्स थे कि आप बहुत इसमें सोफिस्टिकेटेड से लगेंगे अगर आप यहाँ से कुछ भी पिक करते हैं। मैंने काफ़ी ब्रांड्स पर सिल्क कलेक्शन ट्राई की है, लेकिन एक मुझे जो है वो अलकरम की बहुत अच्छी लगी थी और सेकंड अब मुझे लाइमलाइट की बहुत ही अच्छी लगी है। और इनके जो मुझे सेमी फॉर्मल्स और प्रेट में जो है वो बहुत अच्छी इनकी कलेक्शन थी, ज़बरदस्त। मतलब अगर आप चाहते हैं ना कि आप कुछ इस तरह का अपना वार्डरोब जो है वो करें जिसे आप कह सकते हैं कि ऑल राउंड सा हो और उसमें आपके पास इस तरह की ड्रेसेस होनी चाहिए जो आप मिक्स एंड मैच करके पहन लें, हर इवेंट के हिसाब से आप उसको कैरी कर सकें, तो आई थिंक लाइमलाइट इज़ द परफेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पर आपको अपने कलर के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, उसके क्वालिटी के हिसाब से, एम्ब्रॉयडरी के लेवल के हिसाब से, हर तरह से आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो वैरायटी मिल जाती है। और आई थिंक मैंने इतनी ज़्यादा अच्छी वैरायटी और कलेक्शन जो है ना फैब्रिक क्वालिटी के लिहाज से भी और एम्ब्रॉयडरी के लिहाज से भी जो है वो बहुत सारे ब्रांड्स पर जो है वो मिसिंग देखी है। और इनके यहाँ ना सिर्फ कि आपको ड्रेसेस में बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है, बल्कि यहाँ पर आपको ज्वेलरी में भी बहुत अच्छी कलेक्शन मिल जाती है। कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। इवन की हाउसवाइफ्स भी अपने लिए बहुत अच्छे पीसेस यहाँ से पिक कर सकती हैं। और ज्वेलरी का तो कोई टेस्ट नहीं होता ना, आपको पता है कि उसके लिए तो कोई फिक्सेशन नहीं है। ज्वेलरी तो सारी ख़वातीन को पसंद होती है, वो टीन एज में हो, बच्चियाँ हों, स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, आप जिस भी एज से बिलोंग करते हैं, जिस भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आपको कोई ऐसी लड़की नहीं होगी, कोई ऐसी खातून नहीं होगी जिसको ज्वेलरी ना पसंद हो। तो और एक ये बहुत अच्छी ऑप्शन है कि अगर कभी आपको अचानक कहीं पे जाना पड़ता है और किसी के लिए गिफ्ट लेना पड़ता है और आपके लिए ऑप्शन नहीं समझ में आ रही, तो आप ज्वेलरी जो है वो किसी के लिए पिक कर सकते हैं। और ज्वेलरी में फिर सबसे अच्छी ऑप्शन जो है वो आपके पास खाड़ी में भी आ जाती है और उसके अलावा लाइमलाइट में भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन है। और मुझे यहाँ पर जो सबसे अच्छी एक और चीज़ लगी है ऑल्सो कि देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ माई फेवरेट्स फ्रॉम लाइमलाइट, लेकिन यहाँ पर आपको इवन के ये स्कार्फ्स और स्टोल्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स पर देखा हुआ है कि बस वो
गुजारा कर रहे होते हैं और वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होते। मुझे बिल्कुल भी उनकी वैल्यू नहीं लग रही होती जो उन्होंने मेंशन की हुई होती है। लेकिन यहाँ पर जो इनके स्टोल्स थे वो बहुत अच्छे थे, फैब्रिक भी ब्रीदेबल था और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और इसके अलावा यहाँ की इनकी शर्ट्स मुझे बहुत पसंद हैं। मैं बहुत अरसा जो है वो लेती रही हूँ, बट अब मैंने जस्ट इनकी लूज़ शर्ट्स लेनी जो हैं वो रोक दी हैं, क्योंकि उसके साथ फिर मिक्स एंड मैच करते करते जो है वो आपका बजट भी काफ़ी ख़राब हो जाता है और एट द एंड ऑफ द डे आपको कॉस्ट भी उतनी ही पड़ती है जो आपको कहीं से भी कोई 3 पीस या प्रेट लेने में पड़ती है। जब आप फाइनली स्टिचिंग करवा के लेसिंग शेसिंग ऐड करके उसको फाइनल लुक देते हैं तो आपकी एक तो एनर्जी भी उतनी वेस्ट हुई होती है और कुछ ख़ास डिफरेंस भी नहीं होता। तो आई थिंक कि अब टाइम चेंज हो चुका है और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मोस्टली लोग जो है वो, मेरा ख्याल है कि यही प्रेफर करते हैं कि रेडी टू वेयर ले लें। और लाइमलाइट में बहुत, अगर स्टिल आप शर्ट प्रेफर करते हैं और आप जो है वो प्रिंट्स पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो इनके पास अमेजिंग कलेक्शन है प्रिंट्स में। आपको हर तरह के प्रिंट्स, हर तरह के कलर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर मुझे 4-5 पसंद आई थी, बट मैंने अपने आप को जो है वो रोका कि नहीं, मैं मिक्स एंड मैच के चक्कर में नहीं पड़ सकती, क्योंकि बहुत हैसल हो जाती है आपको बाद में फिर वो स्टिचिंग कराना उनके साथ मैचिंग करना। तो आई थिंक कि मेरे लिए जो है वो अभी रेडी टू वेयर या फिर 3 पीस एटलीस्ट अनस्टिच में भी लूँ तो फिर मैं 3 पीस ही प्रेफर करती हूँ, ताकि उसको बस लो और उसको स्टिच करने के लिए दे दो। अदरवाइज़ अगर प्रेट में मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है, आपकी लाइफ ही सॉर्टेड हो जाती है। तो आई थिंक कि मेरी जो पर्सनल प्रेफरेंस है वार्डरोब थोड़ा सा रीअरेंज करने में, वो यही है कि मैं लिमिटेड ड्रेसेस रखूँ, लेकिन इस तरह के रखूँ जो एवरग्रीन हो। तो कम होने चाहिए, लेकिन ऐसे होने चाहिए जो आप कहीं पे भी अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकें, एज आई हैव मेंशन्ड बिफोर। लाइमलाइट के बिल्कुल सामने जो है वो सईद गनी का स्टॉल था, और सईद गनी मेरा बहुत फेवरेट ब्रांड है। मैंने इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ट्राई की हुई हैं, मोस्टली जो हैं वो हिट हैं, लेकिन कुछ मिस भी हैं। इस पर भी मैं कभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और अब मुझे चाहिए था यहाँ से नीम पाउडर। मैंने उसके बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ सुने थे, एक्नी के लिए स्पेशली बहुत अच्छे से काम करता है, तो मैंने सोचा कि पूछती हूँ। मेरी एक फ़ेवरेट प्रोडक्ट थी जो कि अब सईद गनी जो है वो डिसकंटिन्यू कर दी है। मुझे उसका बहुत अफसोस है, जबकि मैंने सोचा था कि वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो लिटरली इतनी इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट थी और मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने उससे इंट्रोड्यूस करवाया था और मैंने उसे 8-10 साल यूज़ किया है। हाँ जी, 8-10 साल मैंने इस तरह से यूज़ किया कि मैं यूनिवर्सिटी में थी जब मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था कि ये एक है, ट्राई करो, और जब मैंने उसे की तो देयर वाज नो गोइंग बैक। और वो लिटरली आपके डे टू डे वेयर के लिए भी बहुत अच्छी थी, और जो है आप कहीं पे भी जाएं, बस गर्मियों में तो वो बेस्ट चीज़ थी, क्योंकि उसके बाद किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, किसी फाउंडेशन की, किसी बीबी क्रीम की। अगर आप लाइटर टेक्सचर अपनी स्किन पर प्रेफर करते हैं, और स्पेशली गर्मी में ऑयली स्किन जो है वो और ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, उसको हैंडल करना, कोई प्रोडक्ट आपके फेस पे नहीं टिक रही होती और आपको वो फीलिंग, इची फीलिंग और ऑयली फीलिंग भी नहीं अच्छी लगती, तो वो बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट थी। अपनी जो है वो कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिखा रही हूँ कि जो मैंने यूज़ की हुई हैं। ये अर्के बक्सियात मैंने यूज़ किया है, ये भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर जो है ये कोकोनट ऑयल मेरी सिस्टर ने यूज़ किया था और मैंने भी उसी से ही लेकर यूज़ किया था और मुझे बहुत पसंद आया। उसने तो खैर रेगुलरली यूज़ किया था। ड्राई फ्रीज़ी हेयर के लिए अच्छा है। हेयर ग्रोथ जो स्प्रे है ये मैं यूज़ कर रही हूँ, ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं इसके, बहुत बहुत अच्छे से जो है वो मेरे बेबी हेयर जो है मुझे विजिबल होना शुरू हो गए थे 10 to 15 डेज़ में। इस पर भी मैं जो है वो अगेन एक डिटेल्ड रिव्यू जो है वो शेयर करूँगी। और इनकी मुल्तानी मिट्टी और उपटन तो मेरा बहुत फेवरेबल, सबसे अच्छी बात है कि अफोर्डेबल है, तो सब लोग ही इसको ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉप था हमारा ब्रेकआउट किड्स, और मेरी बेटी के स्कूल में कुछ इवेंट था और उसके लिए एक स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम चाहिए था।
जो कि मुझे लग रहा था कि मुझे या मिनी माइनर से मिल जाएगा या फिर ब्रेकआउट से, तो मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं। ऑल्दो कि वो गर्ल्स सेक्शन में नहीं मिल रहा था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसी चीज़ें जो है वो बॉयज़ सेक्शन से मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो मुझे नहीं मिला। और यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए जो है वो टॉप्स नज़र आ रही थी, और ये स्पेशली मुझे बड़ा प्यारा कलर लगता है, और मस्टर्ड मेरा अपना पर्सनल बड़ा फेवरेट कलर है, और मैं भी जब ड्रेसेस में जाऊँ तो मुझे मस्टर्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और अब मैंने अपने आप को बस स्ट्रिक्टली रोका हुआ है कि नहीं, मैंने किसी मस्टर्ड कलर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना। तो ये बहुत प्यारा आउटफिट था बच्चों के लिए। और नेक्स्ट ये बच्चों के लिए कुछ टैंक टॉप्स थी। आई थिंक इस तरह की जो हैं वो बच्चों के लिए उनका एक कैप्सूल वार्डरोब होना चाहिए, जिसमें आप चीज़ें मिक्स एंड मैच करके जो है वो पहना सकें उन्हें। तो ये बेसिक से कुछ कलर्स होते हैं जो अगर बच्चों के लिए भी हों, इनफैक्ट अगर आप अपने लिए भी कुछ वेस्टर्न और ईस्टर्न का मिक्सचर रखना चाह रहे हैं, तो इस तरह के कुछ कलर्स अगर जेनेरिक से आपके वार्डरोब में होते हैं तो आप इजीली बच्चों के लिए स्पेशली बहुत इजी हो जाता है जब वो स्कूल गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स के लिए और कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए। जी बड़ी प्यारी सी एक स्पॉट थी, और ये बड़े प्यारे प्यारे बैग्स थे यहाँ पर, और बहुत कोरियन वाइब्स दे रहे थे। बट हम तो अब क्योंकि स्टेज से आगे आ गए हैं तो हमारा यहाँ काम नहीं था, तो हम वहाँ रुके जहाँ पे हमारा काम था। और बहुत ही ये जी प्यारी और एलिगेंट सी एक ज्वेलरी का स्टॉल था, और बहुत पसंद आया। और मेरी बेटी मेरे लिए यहाँ से डायमंड्स पसंद कर रही थी, और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से अब जो है ना वो अपने बच्चों के ईयर पियर्सिंग करवा लूँ, लेकिन बस मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि पता नहीं कैसे रिएक्ट करें। लेकिन अभी बहुत दफ़ा मेरा दिल चाहा है कि मैं ना इनकी ईयर पियर्सिंग करवा दूँ, लेकिन मैं रुक जाती हूँ। नेक्स्ट जी हम आ गए थे आइडियाज़ पर, और आइडियाज़ पर मदर्स डे के लिहाज से बहुत अच्छी कलेक्शन थी, बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे।
हाँ, 2 हाँ मिनट जी, है। 35। देन आवर नेक्स्ट स्टॉप वाज $1 स्टोर। और एज़ यू नो कि मुझे डॉलर स्टोर कितना पसंद है। क्यों ना पसंद हो, आई थिंक ये मेजॉरिटी को पसंद होगा। यहाँ पर आपको इतना कुछ और इतनी यूज़फुल चीज़ें मिल जाती हैं, और जो आपको बाहर कहीं ढूंढनी पड़े और उन पर स्पेंड करना पड़े तो आप इतने मतलब आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाए। सो वाई नॉट। तो यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आई जो काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रही थी। लाइक मुझे हैंगिंग के लिए, कुछ किचन के लिए चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने वो ली, जो कि फाइनली मुझे लग रहा था कि अब ले लेनी चाहिए, जिनको मैं अवॉइड कर रही।